आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक उस पर समाअत मुलतवी कर दी है और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत पेश नहीं हुए। मौवन वकील ने अदालत को बताया कि अमजद परवेज की तबीयत इंतहाई ख़राब है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जमानत का मामला चल रहा है, ये गलत बात है। इंतहाई गलत इकदाम है। टोटल 10 मिनट के दलाइल देने हैं, आप सज़ा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा, कहा आपने जो करना है करें, फिर मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस केस में सुकम मौजूद हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा रोस्टरम छोड़कर चले गए। इदरीस अब्बासी से समाअत का अहवाल जान लेते हैं। इदरीस, बताइएगा। खाना केस की समाअत जो है वो एक बार फिर पीर तक मुलतवी कर दी गई है और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो मावन वकील इलेक्शन कमीशन जो है अमजद परवेज है, उनके मावन वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि अमजद परवेज की तबीयत खराब है और उनको डॉक्टर्स ने 2 दिन की बेड रेस्ट जो है वो दी है और इस वजह से वो आज पेश नहीं हो सकते। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला जो दलाइल है वो टोटल 10 मिनट के देने हैं, ऐसे जो है वो नहीं चलेगा। जिस पर तमाम चीफ जस्टिस मावन वकील ने कहा कि तबीयत जो है वो खराब हुई है जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं है, सिर्फ तबीयत खराबी की वजह से डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट का कहा है, जिस वजह से वो आज पेश नहीं हो सके। ताहम इस पर लतीफ़ खोसा ने जो है वो एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ये जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी भी कल तबीयत खराब थी, ताहम फिर भी मैं अदालत में जो है वो पेश हुआ। ताहम चीफ जस्टिस ने जो है वो समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए कहा कि चूंकि ये जमानत का मामला है तो इसलिए दोनों साइड का मौक़िफ़ लेना जरूरी है और पीर को जो है वो मौक़िफ़ लेके जो है वो इस पर आगे समाअत करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन पेश होता है तो ठीक, नहीं तो रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो हम फैसला जो है वो सुना देंगे। जिस पर तमाम अदालत ने जो लतीफ़ खोसा थे वो चीफ जस्टिस के इस फैसले पर जो है वो रोस्टरम छोड़कर जो है वो चले गए और अदालत ने ये समाअत जो है वो पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी इदरीस साहब साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, वकील लतीफ़ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंस गए। लतीफ़ खोसा के मुआवन वकील सौज़ैन खान का कहना है कि हाई कोर्ट इंतज़ामिया को बुलाया है लेकिन कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। 15 मिनट से खोसा साहब लिफ्ट के अंदर ही मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, इस खबर से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा, अब क्या सिचुएशन है, कोई पहुंचा है उनको रिलीफ देने के लिए? जी बिल्कुल, देखें ताहाल वकील जो लतीफ़ खोसा हैं वो लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही समाअत खत्म हुई तो चूंकि अदालत वो तीसरी मंजिल पर है और बेसमेंट में जो है वो उन्होंने आना था और तीसरी मंजिल से वो लिफ्ट पर चढ़े, लेकिन लिफ्ट जैसे ही तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ आई और दरमियान में आकर जो लिफ्ट है वो बंद हो गई और फंस गई है। और तकरीबन पिछले 15 मिनट से लतीफ़ खोसा और जो दीगर वकला हैं वो लिफ्ट के अंदर मौजूद हैं और जो मुआवन वकील हैं सौज़ैन खान, उन्होंने हमसे जो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा जो है वो एक एजेड इंसान है और लिफ्ट के अंदर ना कोई पंखा मौजूद है और उनकी जो तबीयत है वो अक्सर नासाज जो है वो रहती है और इंतजामिया को बारहा जो है हम जाके बोल के आए लेकिन अभी तक इंतजामिया का जो कोई बंदा है वो नहीं आया। ये सुज़ैन जहां जो मुआवन वकील है लतीफ़ खोसा की, वो जो है उन्होंने कहा है ताहम अभी इस वक्त कोशिश की जा रही है इंतजामिया जो हाई कोर्ट है उनकी जानिब से कि लिफ्ट को किसी तरह फौरी खोला जाए और लतीफ़ खोसा और जो दीगर वकला हैं उनको बाहर निकाला जाए। ताहम पिछले 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि लतीफ़ खोसा समेत जो दीगर वकला हैं वो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं और लिफ्ट के अंदर ना तो कोई जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो मौजूद है कोई सिलसिला और ना ही कोई पंखा है कि और जो चूंकि गर्मी का मौसम है और हब्स का मौसम है इस वजह से लिफ्ट के अंदर कोई ऑक्सीजन का सिलसिला जो है वो मौजूद नहीं है और वकला जो है वो काफी बड़ी है ये। और जैसा कि इदरीस आप बता रहे हैं कि इंतजामिया कोशिश करी है इस लिफ्ट को खोलने की, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया है। बयान में कहा गया है कि जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, उनकी सेहत खराब हो रही है, वजन भी कम हो रहा है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्किलात और ताख़ीर के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आईनो कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं, हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़्म हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाक़यात पर जीआईटी की तफ्तीश जारी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशंस लाहौर की सरबराही में 5 रुकनी टीम अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद कर रही है। लाहौर के थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमात समेत दीगर मुकदमात के हवाले से भी सवाल जवाब किए गए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम चेयरमैन पीटीआई का बयान कलमबंद करेगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के वाक़यात पर जीआईटी की तफ्तीश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहमद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम हो गई।
आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे एक दोस्त को नैब ने बतौर गवाह बुलाया और 5 घंटे बिठाए रखा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, क्या अहवाल रहा? सुप्रीम कोर्ट में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बशीर अहमद चीमा के जमानत मनसूखी केस की समाअत हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। आहद चीमा के केस के असर नौ तहकीकात की गई है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि आहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस अख्तर मिल्ला ने कहा कि आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है कि केस ही नहीं बनता। इस पर जस्टिस अख्तर मिल्ला की जानिब से पूछा गया कि आहद चीमा के जेल में गुजरे 3 साल का मुदावा कौन करेगा। नैब जो है रुपए की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। जस्टिस अख्तर मिल्ला की जानिब से कहा रिमार्क दिए गए, जबकि जस्टिस अख्तर मिल्ला ने यह भी रिमार्क दिए कि असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत के हवाले से जो है जस्टिस अख्तर मिल्ला ने कहा कि नैब बताएं कि आखिर ये दरख्वास्त दायर करके मुकदमात का बोझ में इजाफा क्यों किया गया है। आज चीमा मासूम थे क्योंकि इनके खिलाफ तो जुर्मी साबित नहीं हुआ। इकरामुल्लाह जोया, तफसीलात बताइए आपने, आपका शुक्रिया। साइफर तहकीकात केस में शाह महमूद कुरैशी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत के जज जबुल हसनात ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुना दिया। FIA की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। आम इंतखाबात का शेड्यूल और दीगर अहम अमूर पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद, चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात, इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक मशावरत। मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत हुई, आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे पास मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। आतिफ बताइएगा। इकबाल की ज़ेरे क़यादत मुस्लिम लीग नून का 6 रुकनी वफ्द इस वक्त इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर रहा है। 1.5 घंटे से ये मुलाकात जो है वो जारी है। इस मुलाकात में जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, अता तारड़ हैं, राना सनाउल्ला, जाहिद अहमद समेत दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो शरीक हैं। आम इंतखाबात का जो शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो है वो मुशावरत की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात की तैयारियाँ, हल्का बंदियों का जो शेड्यूल अनाउंस किया गया है, इस समेत दीगर अमूर पर मुस्लिम लीग नून के वफ्द को आगाह किया गया है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की जानिब से भी जो आम इंतखाबात से मुतल्लिक या हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपनी तजावीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की जा रही हैं और कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर यह मुलाकात जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो पंजाब की हल्का बंदियाँ हैं उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को जो मुख्तलिफ तजावीज़ हैं वो पेश की गई हैं और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। 29 तारीख को पीपल्स पार्टी के जो वफ्द है उसको भी मुलाकात के लिए बुलाया हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। ताहम गुज़श्ता रोज जो JUI-FA और तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी तजावीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सियासी जमातों से तहरीरी तजावीज़ भी मांगी हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। रुपए की बेकदरी का सिलसिला थम नहीं सका। इंटरबैंक में आज भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और डॉलर आपको बताएं कि 84 पैसे महंगा होकर 301 रुपये 6 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर की 314 रुपये में ट्रेडिंग जारी है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी हुई है। स्टेट बैंक के मुताबिक 13 करोड़ 6 लाख डॉलर कमी के बाद ज़खायर 13 अरब 24 करोड़ डॉलर की सतह पर रहे। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने यकीन दहानी करवाई कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए कोई भी मसनूई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मसनूई एक्सचेंज रेट के हवाले से ये फैसला किया गया है कि कोई भी मसनूई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। चौधरी तसव्वुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक जानेंगे। जी तसव्वुर बताइएगा। जी, निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर और गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर बातचीत हुई है। जराये का कहना है कि निगरान वजीर खजाना ने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने यकीन दहानी करवाई कि एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए
कोई मसनूई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तयन करेगी। निगरान वजीर खजाना का कहना था कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट को बढ़ाया गया है और जून 2024 तक जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है वो 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। वजीर खजाना ने IMF को ये भी बताया कि पावर सेक्टर गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है और जो गैस सेक्टर का गर्दिशी शुक्रिया चौधरी तस्वुर तमाम तफसीलात के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पंजाब में डेंगू मच्छर के वार तेज़ होने लगे। मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 45 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा 20 अफराद डेंगू का शिकार हो गए, जबकि रावलपिंडी में 7 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने अस्पतालों में बेड्स की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत कर दी है। पंजाब में डेंगू मच्छर के वार तेज़ होने लगे। मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 45 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज़्यादा 20 अफराद डेंगू का शिकार हुए। सूबे भर में डेंगू के वार तेज, लाहौर सरे फहरिस्त। गुज़िश्ता रोज रवां साल की पहली हलाकत भी लाहौर से रिपोर्ट हुई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 45 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई, जबकि लाहौर में डेंगू के 28 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इसी तरह रावलपिंडी में 7, मुल्तान गुजरांवाला में 3-3, अटक और उकाड़ा में 2-2, शेखुपुरा, कसूर, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 1-1 नया मरीज सामने आया। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 85 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें लाहौर के 40 मरीज शामिल हैं। रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुकामात को चेक किया जा रहा है और लार्वा को तलब करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सीनियर वकील लतीफ खोसा समेत दीगर वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे हुए हैं और अभी तक उन्हें निकाला नहीं जा सका। आपको बताएं कि वकला अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी वक्त गुजर चुका है जब से सीनियर वकील लतीफ खोसा समेत दीगर अफराद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में मौजूद हैं। और इस हवाले से जो मुअव्वन वकील हैं लतीफ खोसा की, उन्होंने ये बताया था कि जो इंतज़ामिया है हाई कोर्ट की, उनको कई दफ़ा इन्फॉर्म किया, उन्हें बताया गया है कि वो इस सिलसिले में आकर मदद करें, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं निकला। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि सीनियर वकील लतीफ खोसा उनकी तबीयत की जो सूरत हाल है और उनकी एज को देखते हुए उनके लिए ये सिचुएशन ख़तरनाक हो सकती है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, पहले आप बता रहे थे कि इंतज़ामिया की जानिब से कुछ कोशिशें की जा रही हैं, उसको लिफ्ट को खोलने की कोई कामयाबी नहीं मिल सकी क्या अभी तक? जी बिल्कुल, देखेंगे तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है कि वकील लतीफ खोसा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में मौजूद हैं और लिफ्ट जो है वो ताहाल नहीं खोली जा सकी। ताहम जो वकला हैं उन्होंने अब अपनी मदद आप ही जो है वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है वो इसमें कामयाबी जो है वो नहीं हो सकी। जो इंतजामिया है उनके पास कोई ऐसा सिलसिला जो है वो मौजूद नहीं है कि लिफ्ट का जो दरवाजा है उसको खोल के किस तरह लतीफ खोसा और जो मौजूद दीगर वकला हैं उनको अंदर से बाहर निकाला जाए। ताहम जो अभी लिफ्ट की वजह से जो अंदर के हैं, क्योंकि बाहर भी हक का मसला है और अंदर कोई ऑक्सीजन का जो सिलसिला है लिफ्ट में मौजूद नहीं है और ना ही कोई AC या पंखा जो है उसमें मौजूद है, जिसकी वजह से जो अंदर हक की शिद्दत है वो इस वक्त इंतहाई ज्यादा है और जिसकी वजह से जो है वो वकला को काफी तशवीश का इजहार है कि जो लतीफ खोसा है उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और जिनके अंदर वेंटिलेशन का कोई सिलसिला नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाजी का खतरा जो है वो वकला ने जाहिर किया है। ताहम वो भी वकला की अपनी मदद आप जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह लिफ्ट को खोल के लतीफ खोसा को जो है वो निकाला जाए। बिल्कुल परेशान कौन सूरत हाल है ये इदरीस अब्बासी, वजूहात क्या हुई लिफ्ट के बंद होने की? क्या माजी में भी ऐसे कोई वाकयात पेश आते रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल, देखिए ताहाल वजूहात क्या है लिफ्ट बंद होने की ये तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये कुछ माजी में ऐसा वाकया जो है कभी इस बिल्डिंग में पेश जो है वो नहीं आया कि लिफ्ट इस तरह कोई बंद हुई हो। ये पहला वाकया जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो है पेश आया है और ये रिसेंटली कुछ महीने हुए हैं इस इमारत को बने हुए और ये लिफ्ट मुकम्मल तौर पर एक तरह से नई लिफ्ट है जिसको इस तरह इस्तेमाल जो है वो भी नहीं किया गया। लेकिन देखने की हैरत की बात यह है कि नई जो है ये इमारत है, नई लिफ्ट यहाँ पर लगाई गई है और उसके बावजूद जब यहाँ पर ये मसला पेश आया है और लतीफ खोसा ही जो है वो यहाँ पर मौजूद थे कि वही नीचे आ रहे थे कि लिफ्ट जो है वो अचानक बंद हो गई और इस वक्त ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बड़ी तशवीशनाक है कि। अच्छा इदरीस, ये बताइएगा जब ये वाकया पेश आया तो क्या मौके पर कोई टेक्निकल स्टाफ मौजूद था और अगर मौजूद था तो फौरी तौर पर क्या इकदाम किए गए अभी तक?
जी बिल्कुल, देखें ताहाल कोई भी टेक्निकल स्टाफ जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। जब ये वाकया पेश आया तो फौरी तौर पर इंतजामिया को वकला ने जाके कहा कि लतीफ खोसा साहब जो है वो अंदर फंसे में हैं, उनको किसी तरह निकाले बाहर, लेकिन कोई भी इंतजामिया का बंदा उस वक्त जो है वो नहीं आया। काफी देर बाद जाके इंतजामिया के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो जो बाहर से, क्योंकि अगर कोई लिफ्ट का इस तरह का मसला है तो उस पर बाहर चाबी एक होती है, एक तो मौजूद होती है जिसके जरिए खोला जा सकता है, लेकिन वो चाबी भी यहाँ पर नहीं लाई गई। और अब वकला की जानिब से अपनी मदद आप जो दरवाजे हैं उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। के तहत कोशिशें की जा रही है। इदरीस अब्बासी बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर वकील लतीफ खोसा समेत दीगर अफराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट में फंसे हुए 30 मिनट से जायद हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में शामिल नईम हैदर पंचोता भी लिफ्ट में मौजूद हैं। लिफ्ट में हब्स और गर्मी की वजह से फंसे हुए अफराद को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा क्या लिफ्ट में फंसे हुए लोगों से कोई कांटेक्ट हो सका थ्रू फोन जिससे उनकी सिचुएशन पता चल रही हो? आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू एहलकार आए और उन्होंने जो है वो वकील लतीफ खोसा समेत जो दीगर वकला थे उनको बाजियाब करवा लिया है। लिफ्ट के अंदर तकरीबन जो वकील नईम हैदर पंचोता है वो भी मौजूद थे। उसके अलावा तो सहाफ़ी जो है दीगर चैनल्स के वो भी इसमें जो है वो फंस कर रह गए थे। उसके अलावा वकील अली इजाज भुट्टर जो है वो भी लतीफ खोसा के हमरा लिफ्ट में जो है वो फंस कर रह गए थे। तीसरे फ्लोर से लिफ्ट ये नीचे की तरफ आ रही थी कि बीच में आकर खराब हुई और तकरीबन आधे घंटा जो है वो लिफ्ट में ये तकरीबन 8 अफराद से जो है वो फंसे रहे, और जिसमें वकील लतीफ खोसा और वकील अली इजाज भुट्टर, वकील नईम हैदर पंचोता समेत दीगर वकला जो है वो भी लिफ्ट में फंसे हुए थे। और इसके साथ साथ 2 सहाफ़ी जो हैं वो भी लिफ्ट में जो है तीसरे फ्लोर से नीचे आ रहे थे कि वो भी लिफ्ट बंद होने की वजह से आधा एक घंटा लिफ्ट के अंदर जो है वो फंसे रहे हैं। और तमाम अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लतीफ खोसा के जो वकला का एक जो है वो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि लतीफ खोसा की जो उम्र है वो 70 से ज्यादा है वो, और दूसरा वो बीमार है, इसलिए अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है। साहब की बातचीत हुई उनसे, लतीफ खोसा साहब से और जो दीगर लोग हैं, कैसी हालत है उनकी? जी बिल्कुल, लतीफ खोसा ने जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्होंने हाथ जो है वो हिलाकर तमाम वकला का जो है वो शुक्रिया अदा किया, जिस तरह उन्होंने कोशिश की इनको निकालने की। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खोला गया तो लतीफ खोसा जो है उन्होंने अपना हाथ जो है वो हिलाकर जो है वो वकला का और जो रेस्क्यू एहलकार थे उनका शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से उनको जो है वो बाजियाब करवाया गया। आधा घंटा चुके वो लिफ्ट में फंसे रहे थे और जो वकील नईम हैदर पंचोता हैं चूंकि वो भी इसके अंदर फंसे हुए थे, उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि ये नई बिल्डिंग है और इसमें इस तरह के नाक़िस इंतजाम किए गए हैं कि हैरत होती है कि जिस तरह से यहाँ पर एक तो नई बिल्डिंग बना दी लेकिन लिफ्ट में और यहाँ पर वकला के लिए कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। लिफ्ट में आधे घंटे से फंसे रहे हैं। ये भी बताइएगा कि अब किस तरह ये लिफ्ट खोली गई है और इस ताखीर की क्या वजूहात थी? जी बिल्कुल, देखें कि यहाँ की जो अपनी हाईकोर्ट की इंतजामिया है उनके पास कोई ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं था या कोई रेस्क्यू करने के हवाले से कि लिफ्ट को किसी तरह एकदम खोला जाए। जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों को कॉल की गई कि वो यहाँ पर आएंगे, मसला है। आधा घंटा उनको लगा कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे और यहाँ पर उनको रेस्क्यू करें। फिर उसके बाद रेस्क्यू काम पहुंचे और उन्होंने लिफ्ट का जो दरवाजा है दूसरे फ्लोर पे था उसको तोड़ा और तोड़ कर फिर जो है वो वकला जो है और जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए लोग थे उनको फिर बाजियाब करवाया है रेस्क्यू एहलकारों ने। जी सही, तो ये अहम खबर आपको नाजरीन को अपने दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लिफ्ट है वो अब खुल गई है और उसमें तमाम जो फंसे हुए अफराद थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लीगल टीम थी पीटीआई की जो उसमें फंसी हुई थी, सीनियर वकील लतीफ खोसा थे जो इस लिफ्ट में मौजूद थे, और हमारे नुमाइंदे इदरीस अब्बासी अभी हमें बता रहे थे कि अब इन तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तकरीबन आधा घंटा लगा है लिफ्ट को खोलने के सारे मरहले में और आधे घंटे के बाद तमाम अफराद को लिफ्ट से निकाल लिया गया है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट को खोल दिया गया है और लतीफ खोसा बाहर आ चुके हैं। उनकी जानिब से इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि वकला के लिए सहूलियात मैसर नहीं हैं, और जिस तरह इदरीस ने बताया कि रेस्क्यू एहलकारों को बुलाया गया और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, जिसके बाद लतीफ खोसा और दीगर अफराद को बाहर निकाल लिया गया। लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। इससे पहले वकला ने अपनी मदद के तहत कोशिश की कि लिफ्ट से बाहर निकालने की कोशिश की जाए।